नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक जयपुर का डायरेक्टर हूँ। अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में मुंह और गले के कैंसर के बारे में विस्तृत में बात की थी। उसी सीरीज़ में आगे चलते हुए आज हम चर्चा करेंगे मुंह और गले के कैंसर के मरीज़ों में डाइटरी एडवाइस के बारे में। मुंह और गले के कैंसर के मरीज़ों को इलाज के दौरान, इलाज के बाद खान पान में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमने सर्जरी की बात की थी, मुंह और गले के कैंसर की जब ऑपरेशन किया जाता है, उसमें चूँकि मुंह के अंदर कुछ टाँके लगाए जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी को सेट करने के लिए, उन दिनों में अक्सर मरीज़ मुंह से कुछ भी खाने पीने के लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद इनिशियली 5 से 7 दिन तक जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो खाना या थूक निगलने में ज़्यादा होता है। इसीलिए ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर मरीज़ों में नाक के रास्ते से एक छोटी सी ट्यूब, जिसको हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, वो नाक के रास्ते से सीधे स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर डाल के छोड़ दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उस ट्यूब से लिक्विड्स, पीने की सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू कर दी जाती हैं। जैसे जैसे पेशेंट मुंह से खान पान लेने लायक होता है, वैसे वैसे धीरे धीरे उसकी डाइट को एडवांस किया जाता है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ऑपरेशन के बाद 5 से 7 दिन के अंदर अंदर पेशेंट मुंह से सॉफ्ट डाइट, दलिया, खिचड़ी वगैरह लेने के लायक हो जाता है। पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ऑपरेशन के बाद छुट्टी जब मिल जाती है और जब पेशेंट घर पर जाता है तो उसके घर वालों को 2-3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना होता है। कैंसर के किसी भी पेशेंट में हाई प्रोटीन डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह लिक्विड इनटेक, खान पान में पीने की चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन पेशेंट्स में कैंसर की वजह से जो शरीर की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उस वजह से पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो पेशेंट के घर वालों को तथा पेशेंट को स्वयं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जिस तरह के क्लाइमेट, वातावरण में रहते हैं, उसी हिसाब से अपना लिक्विड इनटेक, पीने की चीज़ों का जो इनटेक है, उसका ध्यान रखें, जिससे कि उनके शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन नहीं हो। उसी तरह जब पेशेंट की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी चल रही होती है, उस समय पर पेशेंट के मुंह में ज़्यादातर टाइम कुछ छाले होते हैं। ये छाले थोड़े पेनफुल होते हैं और इसीलिए कई बार मरीज़ों को खाना खाने में, पानी निगलने में तकलीफ़ होती है। अगर ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो इस सिचुएशन में भी जैसा ऑपरेशन के बाद होता है, वैसा ही इन मरीज़ों में भी नाक के रास्ते स्टमक के अंदर एक ट्यूब डाल के छोड़ दी जाती है, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो। मुंह और गले के कैंसर के पेशेंट्स में जब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही होती है, उनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है। इस दौरान पेशेंट और उसके परिवार की और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खान पान का ज़्यादा ध्यान रखें। हाई प्रोटीन डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है कैंसर के इलाज के दौरान तथा उसके बाद, बिकॉज़ कैंसर जो है वो एक कैटाबॉलिक स्टेट है। कैटाबॉलिक स्टेट से मेरा मतलब है शरीर के अंदर जितने प्रोटीन्स बन रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं बीमारी से लड़ने के लिए खर्च हो रहे हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हाई प्रोटीन डाइट, हाई लिक्विड डाइट, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज़रूरी है। हमारी कैंसर के पेशेंट से रिक्वेस्ट ये रहती है कि उनका जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, चूँकि उनकी इम्यूनिटी कम है, इसीलिए बाहर का खाना अवॉइड करें, बाहर का जूस अवॉइड करें। अगर उनको फ्रेश जूस दिया जाता है तो उसको घर पर ही बनाया जाए। घर का खाना सबसे ज़्यादा पौष्टिक है। नॉन वेजिटेरियन फूड हाई प्रोटीन डाइट होता है, अंडा हाई प्रोटीन डाइट होता है, परंतु अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, धर्म की वजह से कोई नॉन वेजिटेरियन फूड या अंडा नहीं लेता है, तो हाई प्रोटीन डाइट में दालें, सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन, ये कुछ
सजेशंस हैं हमारे, जिससे उनको और उनके शरीर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। पानी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, बिकॉज जैसा मैंने कहा डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन पेशेंट्स में। और चूंकि इलाज के दौरान मुंह में छाले या फिर मुंह में या निगलने में दर्द की वजह से कई बार ये मरीज़ ठीक से खा पी नहीं पाते हैं। सो मरीज़ के परिवार वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेशेंट के खान पान में कमी नहीं हो रही है और वो जैसी डाइट उनके ट्रीटिंग डॉक्टर ने उनको बताई है वैसी समय समय पर लेते रहें। इस बारे में और इलाज ख़त्म होने के बारे में, इलाज ख़त्म होने के बाद फॉलोअप के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।